आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का CF निकालने का केस सेकंड मेथड। हम लोगों ने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो मेरे लास्ट लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप उसको देख सकते हैं। सेकंड लेक्चर में भी वहाँ क्लियर हो गया। सेकंड लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था लास्ट के सेकंड लेक्चर में, उसमें केस 2 हम लोगों ने उसमें भी पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ हम फिर से एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे और उसे फिर से एक बार हम उसे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो रूट, अगर किसी केस 2 कहता है कि अगर उसके जो रूट्स होंगे वो रिपीट करेंगे। अगर केस 2 कहता है कि उसके जो रूट्स होंगे वो रिपीट करेंगे, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रिपीट करेंगे। जैसे कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d-1 y इक्वल्स टू 0 एवं d-2, ये हमारा कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम देख लेते हैं। हम अगर मान लेते हैं कि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जैसे d-1 एंड d-2 y इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, हम जानते हैं कि d के जगह हम d के जगह m रखेंगे और y के जगह 1 रखेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m-1 और दूसरे केस में हो जाएगा m-2 इक्वल्स टू 0। तो इसके जो रूट आ जाएंगे वो m बराबर 1 एंड 2। तो इसके रूट रिपीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हम केस 2 में देखेंगे कि जिसके रूट क्या होते हैं, जिसके जो रूट हैं वो रिपीटेड हैं। उसके जो रूट हैं वो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो आज हम उस केस को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास CF निकालने के टोटल 6 केस हैं, जिसमें से हमने अपने लास्ट लेक्चर में पहला केस पढ़ लिया था। दूसरा केस आज हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में है कि अगर उसके जो रूट्स होते हैं वो रिपीट कर रहे हैं, उसके जो रूट हैं वो रिपीट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या रूट, जैसे हाँ, हम केस 2 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो केस 2 यहाँ पे हम डाल देते हैं। केस 2 में ए पार्ट, केस 2 में हम पहला पार्ट देखेंगे कि अगर किसी भी डिफरेंशियल, कोई भी हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर दो रूट इक्वल हैं, कहने का मतलब ये है कि उसका एक रूट m1 और दूसरा रूट m2, दो रूट इक्वल हैं, और बाकी उसके बाद जो m3 होता है और m4 जो होता है वो सारा इक्वल वो बना रहेगा। m1 m2 m3 m2 m4 5 m6 m7, ये सब रूट्स होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो केस 2 के फर्स्ट पार्ट में है कि अगर उसके दो रूट इक्वल हैं, अगर m1 और m2 दो रूट इक्वल हैं, तो उस केस में उसका डिस्कशन क्या कैसे होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद केस 2 का दूसरा पार्ट क्या कहता है, केस 2 का दूसरा पार्ट कहता है कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के तीन रूट इक्वल है, मतलब m1 भी इक्वल है और क्या है m2 भी इक्वल है और m3 भी इक्वल है, m3 इक्वल है। बाकी उसके बाद जो उसका m4 होता है वो कामा, फिर उसके बाद जो m5 होता है कामा डॉट डॉट डॉट, जितने भी रूट हैं वो आपस में डिफरेंट होंगे, लेकिन उसके तीन रूट इक्वल हैं। तो क्या होगा, वो केस 2 का सेकेंड पार्ट हो गया। तो अगर आपको लिखना है तो आप लोग इस सारे PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आदर्श केसरी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इन सब टॉपिक का जो मैं बोल रहा हूँ, सारी चीज़ों का नोट्स आपको वहाँ पे बिल सेपरेटेड एकदम बाय हैंड रिटन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ से भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि केस हेडिंग डालेंगे, पहले केस 2 लिखेंगे कि इफ रूट्स आर रिपीटेड इफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, देन फर्स्ट इज let two real roots are repeated and B में let three real root are repeated। ओके, तो केस 2 क्लियर हो गया। केस 2 के कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। तो फाइंड द CF ऑफ, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या कि फाइंड द CF ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है 2d-1 का होल स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमको इसका CF फाइंड करना है। तो CF फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में A
ई बोला जाता है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, आइए हम देखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब होता है कि डी के जगह हम क्या रख देते हैं, एम रख देते हैं, और y के जगह 1 रख देते हैं। बात समझे कि नहीं, d के जगह हम 1 रख देते हैं और y के जगह क्या रख देते हैं, n रख देते हैं। तो आइए देखते हैं कि फिर कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमने d के जगह m रख दिया तो फिर क्या हो गया, तो हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया वो 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसका मतलब 2m का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2m माइनस 1 दो बार लिखा है। 2m माइनस 1 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, तो 2m माइनस 1 दो बार लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि m की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/2 और 1/2। तो इसमें देखिए m की वैल्यू क्या कर गई, दो बार रिपीट कर गई, m की वैल्यू दो बार रिपीट कर गई। तो इसका जो CF हम लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो उसका CF लिखने का जो मेथड हो जाएगा, उसका जो हम CF लिखेंगे वो लिखेंगे C1 प्लस C2x e के पावर m1x। m1 और m2 दोनों आपस में क्या है, m1 और m2 दोनों आपस में इक्वल है, तो हम वहां पे लिख देंगे क्या, 1/2x। ये हमारा 2d-1 का होल स्क्वायर y बराबर 0 का ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का CF फाइंड कर लिया हम लोगों ने। बात क्लियर हुआ कि नहीं। अब एक डिसीजन यहाँ से निकल के आया क्या, कि अगर उस किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो रूट अगर आपस में इक्वल हैं, बाकी तीसरा चौथा पांचवा रूट डिफरेंट है, तो उसका जो हम लोग CF लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, उसका CF लिखने का मेथड होता है, अगर दो रूट इक्वल हैं तो C1 प्लस C2x e के पावर m1 लिखे या m2 लिखे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस C1 और C2 हो गया, अब C3, अब फिर उसके बाद वही मेथड चलेगा, C3 e के पावर m3x प्लस C4 e के पावर m4x प्लस डॉट 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 डॉट, जो इक्वेशन बनता है वो हमारा चलता रहेगा। लेकिन अगर इसी में क्या हो जाए कि तीन रूट इक्वल हो जाए, जो इसका सेकंड केस था, m1 m2 और m3 तीन रूट अगर आपस में इक्वल हो जाए, तो उसका जो CF लिखने का मेथड होता है वो क्या होता है, हम लोग देखते हैं। उसका CF लिखने का मेथड होता है C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ये तीनों रूट एक साथ लिखेंगे, और उसके पास e के पावर वही m1 m2 m3 तीनों आपस में बराबर हैं, तो m1x m2x m1x लिख देंगे। C3 तक हो गया। अगर उसके बाद चौथा रूट आ रहा है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो C4 e के पावर m4x प्लस डॉट डॉट डॉट, वो इक्वेशन चलता रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं है। और उसका क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसके तीन रूट इक्वल हैं, उसी क्वेश्चन को लेते हैं 2d-1 का होल क्यूब y इक्वल्स टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m-1 का होल क्यूब बराबर 0, क्योंकि y के जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और d के जगह हम लोग m लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तीन बार लिखाएगा क्या, 2m-1 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में वही, फिर उसके ब्रैकेट में भी वही। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 1/2 1/2 1/2, ये तीनों क्या हो गए, अब तीन रूट इसके आए जो कि तीनों रूट इसके इक्वल हो गए। तो इसका CF कैसे लिखेंगे, इसका CF जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और e के पावर 1/2x, इसका ये CF हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं। CF निकालने का दूसरा केस क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, आप लोग जाइए मत, कहाँ जा रहे हैं, यही एक पढ़ाई का जरिया है और इसी से आप लोगों को पढ़ना होगा। मेरे भाई आप जाइए मत, आप वीडियो को पूरा देखिए। आज की क्लास मैराथन क्लास है, पूरा इसमें 6 के साथ हम डिस्कशन करेंगे पूरी आज क्लास में, और सब का PDF आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। यहाँ आप समझिए, वहाँ जा करके वहाँ आप नोट्स बना सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अरे यार, आप लोगों को पढ़ना नहीं है तो आप एक्सक्यूज बना रहे हैं, मत जाइए, बस पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद कहीं जाइए। ठीक, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए कि कहाँ कमी है, हम उसको दूर करें, राइट ना। और ये सब चक्कर में मत पड़िए कि वीडियो नहीं सही है, ये सब सही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। हम लोग केस थर्ड देखेंगे, हम इसमें टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइप करके आपको दिखा देते हैं। जैसे हमको केस 3 लिखना है तो हम यहाँ पे टाइप करके भी हम आपको लिख के दिखा सकते हैं कि कैसे, जो कोई अगर आपको परेशानी करे टाइप में, हम देख के दिखाते हैं आपको, देखिए कैसे लिखते हैं।
पे सी ए या सी केस थर्ड भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, राइट। केस जैसे आपके पास हमको लिखना है क्या, केस थर्ड लिखना है, तो हम यहाँ पे केस थर्ड लिख सकते हैं। देखिए केस हो गया और यहाँ पे ये थर्ड हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, केस थर्ड लिख देंगे। अब उसके बाद वही जो केस थर्ड में होता है, क्या केस थर्ड में क्या लिखना है हमें कि लेट रूट्स आर ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इमेजिनरी, जो उसके जो किसी भी जैसे लिख सकते हैं, अब यही यही लिख देंगे हम यहाँ पे। तो जो अगर जो हम अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को स्पेशल क्लास लेनी है तो बस वही करते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद वो आपके सामने वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, उसमें लिख जाएगा, फिर उसी में से हमको समझा दिया जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम भी तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट चाहिए, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। लेट रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट है वो इमेजिनरी रूट हो जाएंगे, तो वही लिख देंगे यहाँ पे। लेट्स जो रूट होंगे आर, जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हो जाएंगे, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी को इसको हम इसको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ नहीं रहा है मेरे भाई। चलिए तो हम यहाँ नीचे आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ जाएगा। रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इमेजिनरी, आई आई इमेजिनरी इक्वेशन हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब हम देखेंगे इसके रूट्स और ऑक्सिलरी इक्वेशन के इमेजिनरी, तो बस हो गया। बस यही हमारा क्या है, अब यही हमारा इसमें प्रिंट हो के आ गया कि जो केस थर्ड है उसके जो रूट्स हो जाएंगे वो इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या हो गया कि जो m1 हो जाएगा वो अल्फा प्लस आई बीटा हो जाएगा। इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई बीटा। अब अल्फा प्लस आई बीटा हम लोग देखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे कि अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो उसका कॉन्जुगेट रूट जो हो जाएगा m2 की वैल्यू अल्फा माइनस आई बीटा, ये आपस में क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। हम लोगों ने ये तो पढ़ रखा है। और उसके बाद ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, और उसके बाद जो हमारा आता है क्या, m3 m4 किसी भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये बनता रहेगा इक्वेशन। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसका CF लिखने का कैसे क्या मेथड होता है ये देखते हैं। इसका जो CF हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, किसी भी अगर अगर उसके रूट्स जो है वो ऑक्सिलरी हैं और सॉरी उसके जो रूट्स है वो इमेजिनरी हैं, तो उसका CF लिखते हैं हम लोग CF ई के पावर दो रूट्स। ऑब्वियसली बात है कि अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा या एक रूट एम प्लस आई है, आई बी आई एम प्लस आई एन है, तो दूसरा जो रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली उसका बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्जुगेट रूट बराबर होते हैं। तो ई के पावर अल्फा, इसमें एक्स लिखेंगे, हम बताएंगे कि अल्फा क्या होता है और एक्स क्या होता है। और उसके दो रूट इक्वल थे तो C1 कॉस बीटा एक्स, C1 कॉस के साथ बीटा लेंगे, प्लस जो दूसरा रूट था C2 साइन के साथ, साइन के साथ हम लोग क्या लेंगे, साइन के साथ बीटा एक्स लेंगे। बात समझ में है कि नहीं। ई के पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वही C3 ई के पावर m3x प्लस C4 ई के पावर m4x। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, और समझ में आ भी रहा होगा, ऐसी बात नहीं कि समझ में नहीं आ रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। बात समझ में आए तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा केस हो गया। केस क्या था दिया कि अगर उसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जो m1 होगा वो आपका अल्फा प्लस आई बीटा हो जाएगा, और जो m2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आई बीटा, राइट। तो अब आइए हम चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा इस बात पे चर्चा करते हैं। तो आप लोग अगर मेरे इस लिंक को फॉलो करना चाहते हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे लिंक को फॉलो कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा हम छोटा कर रहे हैं जिसकी कि आपको दिखाई दे। बड़ी समस्या होती है टेक्नोलॉजी में भाई। देखो प्लीज़ फॉलो द लिंक, मेरा यूट्यूब है, ट्विटर लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, और फेसबुक लिंक पे आदर्श केसरी मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आप कहीं भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए मैं हमेशा ही राजी हूँ, हमेशा ही रेडी हूँ, राइट। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा ट्विटर लिंक है। तो चलिए, ये सब तो कोई बात नहीं, ये तो फालतू की बातें हैं, ये सब तो हमारे लिए हमारे काम की चीज़ नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं।
तो आइए हम लोग देखते हैं बारे में क्या है, मेरा टॉपिक हमारा क्या है। तो फिर अब हम लोग देखते हैं क्या, हम लोगों ने केस थर्ड पढ़ लिया। अब केस थर्ड के कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कैसे रूट्स उसके इमेजिनरी आ जाएंगे। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन लेते हैं कि डी स्क्वायर प्लस 4y की जो वैल्यू है वो 0। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन समझ में आ गया क्या होता है। डी के जगह m, y के जगह 1, तो ये एम स्क्वायर प्लस 4 हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं। अब ये एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -4। अब जब एम स्क्वायर की वैल्यू -4 हो गई तो एम की वैल्यू क्या हो गई, +-2i। एम की वैल्यू +-2i। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही आप लोगों का। अब जो पहला रूट आ गया, अगर ये देखिए +-2i तो यहाँ पे क्या है 0। हम लोग क्या देखते थे, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा देखते थे। तो यहाँ अल्फा के जगह क्या है 0 है और बीटा के जगह क्या है 2 है। तो ये इक्वेशन क्लियर हो गया। अब इसका जब अगर हम सी एफ लिखेंगे तो आप लोगों को याद होगा कि ई के पावर अल्फा एक्स, अल्फा का मतलब 0x, और उसके बाद क्या लिखेंगे C1। तो C1 और बीटा एक्स, बीटा के जगह यहाँ पे देखिए क्या है, बीटा के जगह हमारा यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये उस इक्वेशन का क्या हो गया, CF हो गया। बात क्लियर हुआ कि नहीं, 100% क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। आप लोग थोड़ा सा तो समझने की कोशिश करिए, 100% एकदम क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट, अब उसके बाद बात करते हैं कि केस 4, केस थर्ड क्लियर। अब केस 4 में क्या है कि अगर उसी इमेजिनरी जो रूट्स आया किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन का, अगर उसके रूट्स क्या है, रिपीटेड है। अब वही बात हो गई कि एक बार 2 रूट रिपीट करेगा, दूसरी बार 3 रूट रिपीट करेगा। राइट, तो 2 रूट रिपीट करने का मतलब क्या हो गया, रूट्स तो उसके अल्फा प्लस आई बीटा ही आएंगे। m1 बराबर m2, ये एक रूट मानेंगे क्योंकि उसका कंजुगेशन होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई बीटा। जब ये रूट बराबर है तो दूसरा रूट भी तो बराबर हो जाएगा, m3 m4। अब 2 रूट ये एक रूट माने जाएंगे क्योंकि अल्फा प्लस आई बीटा कॉन्जुगेशन में होता है। ये अल्फा माइनस आई बीटा, ये क्या होगा, इसके जब 2 रूट बराबर होंगे। इसी प्रकार से जब उसके 3 रूट बराबर होंगे, m1 m2 m3 बराबर अल्फा प्लस आई बीटा। ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है कि उसका कॉन्जुगेशन भी हमेशा बराबर हो जाएगा। तो m4 m5 m6 की जो वैल्यू हो जाएगी अल्फा माइनस आई बीटा। बात समझ में आई कि नहीं, तो ये क्लियर हो गया, अल्फा माइनस आई बीटा, इसके जब 2 रूट। तो अब इसका CF कैसे लिखते हैं, CF लिखने का मेथड क्या है, CF लिखने का मेथड है कि अगर 2 रूट बराबर है तो C1 प्लस C2 हम लोगों ने देखा था। अगर उसके 2 रूट बराबर है तो क्या होता है, 2 रूट अगर आपस में बराबर है तो C1 प्लस C2, 2 रूट अगर आपस में बराबर है तो उसका जो हम लोग CF निकालना सीखे थे, क्या सीखे थे कि C1 प्लस C2 x था, वहां पे C1 प्लस C2 x था। क्योंकि अब ये 2 रूट आपस में भी से एक माना जाएगा, अब इसे यहाँ पे क्या लिख देंगे, cos बीटा x। और यहाँ पे तो अल्फा ई के पावर अल्फा एक्स तो आएगा ही, ई के पावर अल्फा एक्स, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ही C1 प्लस C2 कॉस बीटा एक्स प्लस प्लस लिखेंगे, और उसके बाद C3 प्लस C4 एक्स, क्योंकि 2 रूट आपस में बराबर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बीटा एक्स, यहाँ पे साइन बीटा एक्स। एकदम कॉम्प्लिकेटेड मत होइए, आप लोगों को सारी चीजें ये हमारा एक बड़े ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक रहेगा। और उसके बाद ई के पावर अल्फा एक्स यहाँ पे रहेगा ही, प्लस C4 हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, C5 ई के पावर m5x प्लस C6x ई के पावर m6 तो m6x, तो ये और उसके प्लस डॉट 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 ई के पावर CN ई के पावर mnx। ये हमारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोगों को जो नोट्स मिलेगा टेलीग्राम लिंक पे, वो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ही अच्छा और एकदम गजब का उससे होगा। आप लोग उसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। बात क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये तो C1 का था, लेकिन ये 2 रूट, अब जब 3 रूट आपस में बराबर होंगे तो उसका जो CF लिखने का क्या होगा, हम लोग उसको देखते हैं। उसका CF लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम ऊपर ये लिख देंगे ई के पावर अल्फा एक्स, फिर बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, और बड़ा ब्रैकेट बनाने के बाद 3 रूट उसके काम आए तो क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे cos बीटा एक्स। राइट, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद प्लस लगाने के बाद क्या लिखेंगे, 3 के बाद आता है 4, तो ये हो जाएगा C4 प्लस
C5x प्लस C7x स्क्वायर, राइट, गलत हो गया, 3 के बाद 4 5 6 आता है 6। अब उसके बाद ये ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन बीटा एक्स, राइट, ये हो गया साइन बीटा एक्स। अब उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, अब यहाँ पे आ जाएगा C7e⁻m7x प्लस डॉट 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 प्लस Cn e⁻mn x हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया जब उसके 3 रूट इक्वल होंगे। एकदम अच्छे से पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। केस 4, अब केस 5 देखते हैं क्या है। केस 5 क्या है कि हम इसमें देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम केस 5 पे देखते हैं। तो केस 5 में क्या है, केस 5 में केस 5 क्या कह रहा है, केस 5 का मतलब ये होता है कि उसके जो रूट्स हैं, अगर जो उसके रूट्स है वो इरेशनल होंगे, उसके जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे, और इरेशनल रूट्स होंगे तो उसका क्या मतलब होता है, देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम लोग इसका एग्जांपल भी देख लिए ना कि 2 रूट्स कैसे इक्वल होते हैं। अब अगर कोई रूट्स, 2 रूट्स उसके अगर क्या है, रूट्स इरेशनल है, इरेशनल का मतलब अगर एक रूट उसका, सॉरी एक रूट अगर उसका क्या है, m1 की जो वैल्यू है, ए जो m1 की वैल्यू है वो क्या है, अल्फा प्लस स्क्वायर रूट बीटा, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा रूट हो जाएगा अल्फा माइनस आई बीटा। अब ये एक ही रूट है, लेकिन अगर ये है तो ये होना साथ में, मम्मी है तो पापा होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद तो ये m1 और m2 हो गया, क्लियर। तो अब इसके जो 2 रूट्स हो गए, अब इसका CF लिखते कैसे हैं, क्लियर होगा कि नहीं, अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट जो बीटा होगा, ये 2 रूट हमारा है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, m3 m4 m5 हो जाएगा। इसका CF लिखने का जो मेथड होता है, इसका जो CF हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, वो हो जाएगा e⁻α x, इसमें भी रहेगा। अब उसके बाद इसमें एक टॉपिक आ जाता है C1 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स। 2 रूट इक्वल, मतलब एक रूट इक्वल थे C1 और C2, यहाँ पे हमारा ये जो ये रूट है ना m1 और m2 के लिए C1 और C2 हो गया। ठीक है, आगे हम लोग कल देखते हैं। थैंक यू।